क्लास 2 हिंदी सारंगी पाठ 24 और पाठ का नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। ताल में मतलब तालाब में चंदा मामा गिर गए। चलो इस कविता को पढ़ते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा, सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। ये कविता राकेश जोशी ने लिखी है। अब इस कविता का आशय समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। गिरे ताल में चंदा मामा, ऐसा लग रहा है चंदा मामा ताल में गिर गए हैं, तालाब में गिर गए हैं। सबने देखा और ये चीज सब देख पा रहे हैं कि चंदा मामा ताल में गिर गए हैं। फंसे जाल में चंदा मामा, तभी मछुआरे ने ताल में चंदा मामा को देखकर उस पर जाल डाल दिया। ये भी सबने देखा कि मछुआरे ने ताल में जाल फेंककर चंदा मामा को पकड़ लिया है। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा। जब मछुआरे ने चंदा मामा को पकड़ने के लिए जाल को समेटा मतलब पीछे लिया, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। सबने देखा कि चंदा मामा तो जाल में फंसे ही नहीं, फिर चंदा मामा चले कहाँ गए? क्योंकि वो ताल में चंदा मामा का रिफ्लेक्शन था। क्या था? प्रतिबिंब। होता है ना, पानी में हमें अपनी ही परछाई दिखती है, अपना ही चित्र दिखता है ना। हमारा प्रतिबिंब हमें पानी में दिखता है। तो ऐसे ही रात के समय जब आसमान में अंधेरा हो रहा था तो उसमें केवल चांद ही चमक रहा था और उस चमकते हुए चांद का प्रतिबिंब पानी में दिख रहा था। इसीलिए मछुआरे ने सोचा कि तालाब में चंदा मामा गिर गए हैं, बट ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल। कविता में अचंबा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। अचंबा का मतलब होता है चौंक जाना, क्योंकि सब चौंक गए जब जाल को वापस खींचा मछुआरे ने तो उसमें चांद निकला ही नहीं। तब सबको अचंबा हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ, सब सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए किस वाक्य में अचंबा शब्द का प्रयोग हुआ है? यह देखकर अचंबा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। अब सूरज तो प्रकाश ही देता है, तो यह देखकर अचंबा तो नहीं होगा, है ना, तो ये गलत है। अगला है, यह देखकर अचंबा हुआ कि चांद रात में दिखता है। चांद तो रात में ही दिखता है ना, तो इसमें भी हमें अचंबा नहीं हुआ। अगला है, यह देखकर अचंबा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। अब ये बहुत अजीब सी बात है ना, और इसमें हमें अचंबा हुआ, आश्चर्य हुआ, हम सरप्राइज हो गए कि आधे मैदान में तो बारिश हुई है और आधे मैदान में बारिश नहीं हुई है। तो हमें अचंबा यानी आश्चर्य यानी सरप्राइज तब लगता है जब कोई अनयूजुअल थिंग होती है, राइट। कोई ऐसी चीज होती है जो अजीब होती है, अलग होती है ना। अगला प्रश्न है, इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए। अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए। चलो पढ़ते हैं। गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा, फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा, सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं दिखे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। तो ये बन गई हमारी खुद की कविता। ओके, आगे देखते हैं, मिलकर पढ़िए। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई, क्योंकि वही चांद का प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है और मछली ने सोचा ये रोटी है, लेकिन वो खा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो तो पानी था, वो तो केवल प्रतिबिंब था, रिफ्लेक्शन था चांद का, राइट। आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, चांद की रोटी किसे कहा गया है? तो यहाँ पर चांद की रोटी चांद के प्रतिबिंब को कहा गया है, मतलब रिफ्लेक्शन को। अगला प्रश्न है, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई? मछली चांद की रोटी इसलिए नहीं खा पाई क्योंकि वो तो चांद का प्रतिबिंब था। अभी पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।